ये जो है ये पार्ट काइमोग्राफ है, जिसका ये मेन पार्ट ये ड्रम रोटेटिंग ड्रम है, रोटेट करता है। इसके ऊपर हमने ये ग्राफ पेपर माउंट किया है। ये इसका जो स्पिंडल है जिसके ऊपर ये ड्रम मूव करेगा, और बाकी ये इसका स्पीडोमीटर है जो कि ड्रम की रोटेशन को कंट्रोल करता है। और ये इसका मेन ऑन ऑफ स्विच है। जब आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, अभी नहीं हो रही लेकिन वैसे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हो रही है इसकी लाइट जब आप इसको ऑन करेंगे। तो ये आपका एक यूनिट है जो कि काइमोग्राफ है। सेकंड, ये जो मेन यूनिट है ये ऑर्गन बाउंड है, स्टूडेंट्स ऑर्गन बाउंड। इसका आउटर चैम्बर ये जो वाटर फिल्म है इसमें डिस्टल वाटर है। इनर ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं मेन ऑर्गन बाउंड, ठीक है। इस ऑर्गन बाउंड में हमने आईलियम को माउंट किया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो ऊपर से आ रहा है। ये जो स्टैंड के ऊपर सोल्यूशन पड़ा हुआ है रेजरवायर के अंदर एक सोल्यूशन है जिसको थायरॉइड सोल्यूशन, फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन जो आईलियम के लिए यूज होता है उसको थायरॉइड सोल्यूशन कहते हैं। थायरॉइड सोल्यूशन ये देखो, इस रेजरवायर से एक ट्यूब आ रही है, इसको हम इनलेट ट्यूब कहते हैं। वो ट्यूब की भी पिक्चर बना लो, ये सारे पार्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इनलेट ट्यूब आ रही है, इनलेट ट्यूब यहाँ पे जब आके तो ये इसके ऑर्गन बाथ के अराउंड में कॉइल्ड बन जाती है, ठीक है। अब ये कॉइल्ड क्यों होती है, इसलिए इसको कॉइल्ड करते हैं कि ये टेम्परेचर मेंटेन करती है। हमें एक सर्टेन टेम्परेचर पे रखना होता है सॉल्ट सोल्यूशन को ताकि टिश्यू अलाइव हो सके। वो टेम्परेचर होता है यहाँ पे हमने सेट किया होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका टेम्परेचर सेट होता है। और तीसरी चीज़ जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्सीजन आनी चाहिए इसमें। आपको ये बबल्स नज़र आ रही है ना, तो ये ऑक्सीजन, ये जो मशीन है छोटी सी, इसमें से ऑक्सीजन बन के इसके अंदर आ रही है टिश्यू को अलाइव रखना है, ठीक है। ये तीन चीज़ होती है। एक ये कॉइल्ड पोर्शन है, ये इनलेट ट्यूब है, और ये वाली जो ट्यूब है ना ये आउटलेट ट्यूब है। अब ये जो आपका ऑपरेटस है ये पुरानी तरह का ऑपरेटस है, वरना जो आगे पड़ा हुआ है उसमें दो बटन्स बने हुए हैं जिनकी वजह से इनलेट और आउटलेट ओपन फिल भी हो जाता है और फिर ड्रेन भी हो जाता है। अच्छा, अब आपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपने इसको ऑन करना है और 30 मिनट के लिए आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती है। आईएम की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस, इसमें शायद अभी इंक खत्म हो गई है लेकिन ये मैंने आपके लिए नीचे रिकॉर्ड की हुई थी। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस या 30 मिनट तक 30 सेकंड्स तक आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड की, फिर आपने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल 2 से, ठीक है। 2 माइक्रोग्राम एस्टलकोलिन के लिए आपने ये -5 वाली स्टेप ली है, ठीक। और आपने इंसुलिन स्टेज में 20 की मार्किंग कर, मैंने अभी दिखाई भी थी, फिर कहीं गायब हो जाती है वो 20 की मार्किंग, जहाँ पर 20 लिखा है ना वहाँ तक आप -5 का सोल्यूशन लोगे, -5 का सोल्यूशन लोगे तो 2 माइक्रोग्राम आपकी स्टेप आ जाएगा, ठीक। 2 माइक्रोग्राम लेके आपने स्टेज से ही इसमें डालना, यहाँ तक लोगे -5 का सोल्यूशन, तो ये आपने 2 माइक्रोग्राम ले लिया। क्योंकि इस पूरी स्टेज को अगर आप फुल करोगे ना तो आप इसमें यहाँ तक अगर भरोगे तो इसमें 10 माइक्रोग्राम आएंगे। अगर यहाँ तक रखोगे तो 1 माइक्रोग्राम, फिर 2, फिर 3, 4, ठीक है। 2 के बाद 4 लोगे यहाँ तक 40 तक, 8 लोगे ना जब, तो ये इसको 80 पे ले जाओगे, तो यहाँ तक भरोगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। ये लेके आपने इसको डायरेक्टली इसमें डाल दिया। जब डाल दिया आपने, पहले 2 माइक्रोग्राम डाल दिया, फिर आपने क्या करना है, इसको 2 टाइम्स वॉश करना है। वॉश करने के लिए पहले आपने ये क्लैंप खोलोगे, ठीक है। ये खोला तो ये सारा ड्रेन है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन ड्रेन गया। अब आपने फ़ौरन ही वो इनलेट ट्यूब को क्लैंप खोलना है, वो खोलो, इसको खोलो। अब देखो कि इसमें फिल हो गया, अब बंद कर दो उसको, जैसे फिल हो जाए तो बंद कर दो, ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा खोलना है, ठीक है। इसी तरह से आपने 2 टाइम्स इसको वॉश कर लिया। अच्छा, तकरीबन आपको 2 मिनट इसमें लग जाएंगे। फिर आपने ये करना है कि इसको 2 मिनट रेस्ट करना है, यानी टोटल 4 मिनट्स का साइकिल होता है। नेक्स्ट उसके बाद आपने इसमें पहले 2 माइक्रोग्राम लिया आपने इसमें 4 माइक्रोग्राम तक यहाँ तक इसी सोल्यूशन में से लेना है, -5 में से उसको डालना है, फिर 2 दफ़ा वॉश करना है। अच्छा, जब डाल के जैसे ही डालोगे ना उसके बाद आपने इसको ऑन कर देना है 30 सेकेंड के लिए, ताकि उस कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आया है वो आप इस पर नोट करें, ठीक है। डालने के बाद आपने फिर इसको ऑन करना है 30 सेकेंड तक कर लिया। उसके बाद आपने इसको देखो, इसको ये सही तरह बंद नहीं कर रहा। इसी तरह से आपने सारी कंसंट्रेशन डाल देनी है और उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आती रहती है। अच्छा, अगर तो आपका टिश्यू अलाइव है तो बहुत अच्छा सा बन जाता है। अगर जैसे कि ये डेड हो चुका है तो फिर नहीं आती है इतनी अच्छी रीडिंग। लेकिन जो भी रीडिंग्स आती हैं, अगर आपके पास आखिर वाला अलाइव है तो जो भी आपके पास रीडिंग्स आती